नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी मैं दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र के पोखराम गांव स्थित कमला नदी के किनारे में मौजूद हूं। यहां पर लगभग 20 साल के बाद पहली बार मखाना का खेती देखने को मिल रहा है। आखिर ये 20 साल मखाना का खेती क्यों नहीं हो रहा था, और अभी भी हम नदी में हूँ, और नदी में जिस समय में पानी भरा हुआ रहता था, आज ये नदी सूखने के कगार में है। ऐसे में कैसे मखाना का खेती किया जा रहा है, तो आइए हम जानते हैं यहाँ के किसानों से। हमारे पीछे 3 किसान हैं और यही तीनों किसान लगभग आधे किलोमीटर से अधिक की दूरी में मखाना का खेती किए हैं। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी मुखिया। कहाँ घर हुआ? पोखराम। अच्छा, मखाना का खेती आप ही किए हैं जी। तो कैसे शुरुआत किए थे? आखिर 20 साल कहाँ थे आप? 20 साल के बाद आज मखाना का खेती किए हैं, क्या कारण था? कारण यही था कि जो ये सोसाइटी हम लोग को नहीं देते थे, और इस बार जो है त्रिवेणी मुखिया सेक्रेटरी हुए हैं, तब हम लोगों को दिया गया है, तब हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, हमको ये बताइए कि मखाना का खेती जो करते हैं तो कैसे करते हैं, थोड़ा लोगों को बताइए। जितने भी खेती होते हैं सबका एक प्रोसेस होता है। पहले बीज का जर्मिनेशन से लेकर उसके बाद उसकी रोपाई, उसके बाद उसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं वो सब डलता है, उसके बाद ही होता है। इसमें कीट भी लगता है, कीट के लिए दवा आते हैं, दवा की छिड़काव होते हैं, विटामिन की छिड़काव होते हैं, खाद की छिड़काव होते हैं, यही सब होते हैं। इसमें कौन से समय शुरुआत होती है मखाना खेती के लिए? कौन सा समय? मखाना खेती के लिए माना जाए तो आपको साल भर है जो इसमें लगा रहना पड़ेगा। कभी इसमें जंगल सफाई करना होगा, कभी कुंभी सफाई करना होगा। उसके बाद जब जर्मिनेशन का टाइम होता है जनवरी फरवरी में, उस टाइम में जर्मिनेशन होता है, उस टाइम पे जो भी कीटाणु होते हैं उसमें दवा देना होता है। उसके बाद आप जब बड़े इसके पौधे होते हैं, पौधे की रोपाई होते हैं, पौधे की रोपाई के बाद फिर उसमें कीटाणु के दवा हो गए, आपके खाद हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सब का। उसके बाद जैसे आप पानी का हालात देख रहे हैं, पानी तो नदी में है ही नहीं, तो एक मखाना की खेती हम लोग नदी में भी कर रहे हैं, तो अभी कम से कम है जो 15 बार एक जो टुकड़े है उसमें पानी डालना पड़ा है। अगर पानी नहीं तो फिर ये खेती नहीं। अच्छा, कितना ये मखाना का खेती किए हैं आप? हमारे पास जो है जल मतलब सोसाइटी से जो है 129.5 एकड़ मतलब लगभग 150 बीघा जो है ये मखाना की हम लोग ले रखे हैं, माछ और मखाना के लिए। लेकिन इसका हालात ये है जो जल जमाव और ये जलकुंभी की वजह से इसका हालात है जो पूरा ख़राब है। तो जहाँ पर थोड़ा सा पानी रुकने वाला है वहीं पर हम लोग खेती किए हैं, बाकी जगह नहीं किए हैं। पानी यहाँ पर नहीं रुकने का मेन रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा तो जहाँ से पानी जिस साइड से आते हैं वहाँ पर बांध कर है, जो शायद मलोल सब के आसपास, उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, वहाँ पर बांध रखा है जो पानी इसमें आ नहीं रहा है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है जो दोनों साइड से इस पर जो किनारे में बसे लोग हैं उसका अतिक्रमण है, वो लोग धीरे धीरे इसका कटाव करके और नदी को ही भर दिए हैं। तो उससे जो है अब ये नदी नहीं रहा, अब ये नाले में तब्दील हो गया है। तो विभाग से यही अनुरोध रहेगा जो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और हो सके तो ये 129 एकड़ जो है इसकी मापी, उसके बाद आपका उड़ाहीकरण हो जाए, तो फिर इसमें जैसे हम लोग सरकार को राजस्व देते हैं तो उस हिसाब से हम लोगों का आमदनी भी होना चाहिए। सूखे में राजस्व हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? तो इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए। सिंचाई के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है, मात्र बोर्डिंग साधन है। बोर्डिंग भी मान के चलिए एक खेत है नहीं जो हम लोग एक जगह से बोर्डिंग दे दिए और 150 बीघे का जो है पटावन कर लेंगे। इसके लिए दूसरे किसान जो प्राइवेट अपने खेत में लगाए हुए हैं उस सबसे 20 रुपये घंटा हम लोग सिर्फ बोर्डिंग का चार्ज देते हैं। मोटर का अलग लगता है, बिजली का अलग लगता है, अगर कोई एक बंदे उस पर बैठे रहे तो उसका मजदूरी अलग लगता है। तो ये सब समस्या है। बिहार में दरभंगा में पहला अनुसंधान केंद्र खोला गया है, तो अनुसंधान केंद्र में कई अफसर हैं, और उन लोगों का कभी आपने देखे हैं क्षेत्र में? ये अनुसंधान केंद्र जो है सिर्फ कागज़ पर है। अस्थाई स्पॉट निरीक्षण हो, किसानों का समस्या जाने, क्या समस्या आ रही है, जब हम लोग समझेंगे जो अनुसंधान केंद्र खोलने का कोई
औचित हुआ या इससे हम लोगों का कोई बेनिफिट हुआ, तो हम लोगों का इससे कोई बेनिफिट नहीं है। विभाग ने, सरकार ने खोला है, विभाग खुले हुए है, जिसे जाना है आना है वो सिर्फ अपना चमकाने के लिए बने हैं। यहाँ पर किसानों के लिए कुछ नहीं देख रहे हैं। किसानों के लिए तब होगा जब हम लोगों से मिले, हम लोगों को बुलाए या हम लोगों को कोई बेनिफिट मिले। जैसे बोर्डिंग नहीं है, खाद बीज की प्रॉब्लम होती है, या मान के चलिए अतिक्रमण की प्रॉब्लम है, और इसमें जगह जगह शौचालय खोल रखे हुए हैं, तो शौचालय में गंदी, वो बोलते हैं टट्टी में कैसे लोग कोई खेती करेगा। तो इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है आज 20 साल से ज़्यादा हो गए, जो पहली बार ये 3 साल 4 साल से जब से त्रिवेणी मुखिया और महेश सहनी आए हैं इसमें विभाग में जीत के, तब से उन लोगों ने दिए हैं, तो उसमें भी दे दिए हैं, लेकिन लड़ना हम लोगों को ही पड़ रहा है। जहाँ तहाँ लोग हैं जो बोलते हैं ये जगह मेरा है, इसमें तू पैर मत रखियो। अगर ये जगह आपका है तो आप विभाग से देखो जो आपका है या विभाग का है। तो यहाँ लठेत जो बोलते हैं ना, तो लठ के भरोसे है जो सब अपना अपना कब्जा है, यानी कि दबंगई कर रहा है। दबंगई ही है, पूरा दबंगई है, कर न रहा है यहाँ। अच्छा, मखाना के खेती से आप कितना कमा लीजिएगा? क्योंकि मखाना का रेट भी तो 1000-1200 रुपये किलो बिक रहा है अभी। मखाना की खेती में कमाई है तो रिस्क भी है। कमाई अगर जो सही साल रहा तो ठीक ठाक कमाई हो जाएगा, नहीं तो पिछले साल हम लोगों का जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि सफाई कर लिए, उसके बाद कुछ लोगों ने परेशान किए, रोपने नहीं दिए, तो वो ऐसे ही सफाई रह गया, तो नुकसान ही है वो। अच्छा, अगर सुविधाएं दिया जाए सरकार की ओर से, यदि पानी का सुविधा दिया जाए, साफ़ सफाई कोराई किया जाए, तो आप साल में कितना कमा सकते हैं मखाना का खेती करके? साल में हम लोग जो कमाएंगे, सरकार के भी राजस्व में भी वृद्धि होगा, और सबसे ज़्यादा जो है मखाना का जो जीआई टैग मिला है, या मखाना क्षेत्र जो दरभंगा है, तो इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा उन्नति मिलेगा। जो दरभंगा अगर मखाना के लिए प्रसिद्ध है, तो मखाना का उत्पादन हो रहा है। जब आप सुविधा दोगे जब ही तो एक बेनिफिट अलग चीज़ है। बेनिफिट तो जो काम करेगा, कोई अगर छोटा सा भी काम करता है तो उसमें बेनिफिट होता है या नुकसान होता है, वो मौसम पर भी निर्भर करता है। हाँ, ये है, अगर अच्छा खासा अगर जो मौसम रहा, खेती हुआ, तो एकड़ पर जो है नहीं कुछ तो 50-25 हज़ार रुपये लोगों को सारा खर्चा काट के ज़रूर बच जाएगा। एक्स्ट्रा जो हो 50 हज़ार से कम नहीं बचेगा। कितना एकड़ में किए हैं आप? लगभग 15 एकड़। 15 एकड़, तब 15 × 75 लगभग 2 लाख रुपये की आमदनी हो सकती है। हाँ, हो सकता है सालाना। हाँ। अच्छा, इसको छानने का, वो क्या कहते हैं, मखाना का जो फसल जो अंतिम में जो तैयार करके जो निकाला जाता है, उसका समय कौन सा समय होता है? ये अगस्त से अक्टूबर तक होता है। अगस्त अक्टूबर तक होता है। तो फिर इसको फोड़ा जाता है? हाँ, उसके बाद जैसे हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हम लोग हैं किसान डिपार्टमेंट में, हम लोगों का काम है जो खेती करना। उसके बाद हम लोगों के ही कास्ट से कोई है जो मखाना का फोड़ते हैं, उसका लावा बनाते हैं, तो उसका काम है, वो हम लोगों से लेके जाते हैं, लावा बनाते हैं, उसके बाद वो मार्केट में व्यापारी को देते हैं, व्यापारी आगे भेजते हैं, आगे जहाँ तक जाए। अच्छा, मखाना को जो है सो काला हीरा के नाम से जाना जाता है, क्यों? मखाना को काला हीरा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये ड्राई फ्रूट के कैटेगरी में आ चुका है, और फॉक्स नट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसका जो रेट जो है, जैसे आप मान के चलिए काजू पिस्ता बादाम खाते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू का है, और इसमें विटामिन्स मिनरल्स की भरपूर मात्रा है। इस वजह से इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं। और दूसरा है कि वो जो कमल का फूल, नीला कमल का फूल से भी जाना जाता है मखाना को। खैर, नीला इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक कमल का फूल जो होता है वो पिंक होता है, ठीक है, और इस मखाने को आप गौर से देखिएगा तो इसमें जो फूल निकल रहा है वो आपका पर्पल कलर का, जो नीला आप बोल रहे हो वो पर्पल कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू फ्लावर भी बोलते हैं।